का स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बार दोहरा दिया हमारा इनिशियल, हमको स्वयं भूल गए थे कि हमारा नाम ए बी है। ऑलराइट देवियों सज्जनों, देखिए जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनका इंतजार उत्साह के साथ साथ मन में बेचैनी और हलचल भी पैदा करता है। आज मेरे लिए वही अवसर है। आज खेल की शुरुआत होगी, जी हाँ देवियों सज्जनों, 1 करोड़ के सवाल से। और इसका सामना करेंगी हिम्मती सदा मुस्कुराती नरेशी मीना जी। कल जब ये हॉट सीट पर आई, उसी क्षण से इन्होंने अपनी बहादुरी और हालातों के प्रति सकारात्मकता का परिचय दे दिया। मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिव हुआ सर। मुझे डॉक्टर्स ने 25 से 30 लाख के बीच में इसका खर्च बताया था। सर मेरा यहाँ केबीसी के मंच पे आने का जो सबसे बड़ा पर्पज मकसद है वो यही है कि मैं यहाँ से जो प्रोटोन थेरेपी की कॉस्ट है सर वो धनराशि जीत के लेके जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ सर। एक गंभीर बीमारी, दुर्लभ इलाज और असमर्थ परिस्थिति, बावजूद इसके नरेशी जी का जीवन के प्रति प्रेम और हर स्थिति में खुश रहने की कला इन्हें विशेष बनाती। देखो सज्जनों, हम इस मंच से ये बार बार कहते आए हैं कि जिंदगी हर मोड़ पे सवाल पूछेगी, जवाब तो देना होगा। लेकिन नरेशी जी के नजरिए को देखकर, इन्हें जानने के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जिंदगी जब जब सवाल पूछे, जवाब तो नरेशी मीना जैसी ही देना चाहिए। केवल जीवन के सवालों के ही नहीं, ये कंप्यूटर जी के सवालों के भी जवाब बहुत ही सूझबूझ के साथ देती आई हैं। Is the right answer? 95% मिल गया आपको। बिल्कुल सही जवाब। 50 लाख। क्या बात है, वाह। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज इस 1 करोड़ का सवाल भी इनकी समझदारी इनका साथ दे। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ नरेशी जी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं तालियों के साथ। और आप अपने साथ में जो अपने पिताश्री और अपने भाई को लाई हैं, इन दोनों का स्वागत आज हमारे कार्यक्रम पे। आपके पिताश्री से मैं पूछना चाहूंगा, 1 करोड़ के प्रश्न से जूझने वाली हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कभी इस सेट के लिए मैंने कभी मेरे मन में कुछ भी नहीं सोचा था। जो हम गांव में रहते थे तो हमारे गांव के आसपास खेतों में हम काम करते थे, तो ऊपर होके जो चील गाड़ी निकलती थी ना, आवाज जहाज से हम चील गाड़ी कहते थे जी। इन नरेशी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को मैं बैठ के आया था ना यहाँ, तो मैंने कभी मेरे मन में ये भी नहीं सोचा कि मैं इस हेलीकॉप्टर के हाथ भी लगा सकता हूँ। जब मैं इसे बैठ के आया तो उसे मुझे बहुत ही गर्व है। और जो इसने कल 50 लाख रुपए का जीता है, तो उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कभी मेरी जिंदगी में 50 लाख तो क्या, बहुत कभी भी नहीं कमा सकता था 50 लाख रुपए। जो इसने 50 मिनट में 50 लाख रुपए कमा लिए, तो उसका भी मैं बहुत गर्व मानता हूँ।
और आगे ये जो भी 1 करोड़ वाला पर्सन है उसमें कुछ भी करेगी, कुछ भी करती है, जो इसी के ऊपर निर्भर है सर। मैं तो उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। मान्यवर, और कुछ हो ना हो, आपकी बेटी ने बहुत कमाल किया है, लेकिन आज जो आपने एक शब्द बनाया है ना एरोप्लेन के लिए, चील गाड़ी, सर चील गाड़ी का ये मैं बताऊं अपने दर्शकों को भी बोलता हूँ, सबको बोल दूं, ये अब ये डेफिनेट हो गया है, इसको हम डाल देंगे डिक्शनरी में। तो पहले हमने कभी नहीं सुना किसी के मुंह से कि एरोप्लेन को चील गाड़ी। कितना खूबसूरत वर्णन किया है ना, चील गाड़ी। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ऑलराइट, नरेशी जी, आपके मन में क्या चल रहा है? सर मेरे मन में तो बहुत कुछ चल रहा है सर। जी जी। सर जो मेरा केबीसी में आने का जो पर्पज मकसद था सर, वो तो प्रोटोन थेरेपी की कॉस्ट निकालने का था। तो सर वो टेंशन, वो नीड्स तो आपने पूरी कर दी सर मेरी। नरेशी जी, हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं जी सर। कि ये आपकी जो प्रोटॉन थेरेपी है, इस इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैंने नहीं की, आपकी वजह से ही हुआ ज्ञान है ने। सर। नहीं सर, आपकी वजह से हुआ है सर। ज्ञान तो मुझे पहले भी था सर, पर ये तो आपकी वजह से ही हुआ है सर। ऑलराइट नरेशी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत कम अवसर मिलते हैं मुझे जहां मुझे किसी भी खेल की शुरुआत इस प्रश्न से करनी पड़ती है। नरेशी जी, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई। ऑलराइट, अगला प्रश्न है आपके इस खेल के जीवन में 15वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1 करोड़ रुपए। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। नरेशी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लीला राव दयाल किसे हराकर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का एक सिंगल्स मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? Whom did Leela Rao Dayal beat to become the first Indian woman to win a singles match at the Wimbledon Tennis Championship? आपके ऑप्शंस रखने वाला हूं आपके सामने। A. Lottie Dod, B. Gladys Southwell, C. Mae Sutton, D. किटी गॉडफ्री। ये विकल्प है। प्रश्न आपने सुन लिया है। समय समय आपके पास। सर मुझे ऑप्शन बी और डी में से कंफ्यूजन है सर। ऑप्शन बी सर, ग्लेडिस साउथवेल, ये लग रहा है सर। तीसरा क्या आपने इसके बारे में कहीं सुना है या पढ़ा है? सर विंबलडन के बारे में तो सुना है सर, लीला राव दयाल के बारे में भी सुना है, पर सर वो किसे हरा के जीती थी सर, ये नहीं सुना सर। और सर जो मैंने टेनिस प्लेयर के बारे में सुना ना सर, वो ग्लेडिस साउथवेल के बारे में सुना और किट्टी गॉडफ्री के। ये जो ऑप्शन ए और सी, इसके बारे में मैंने नहीं सुना सर। ग्लेडिस साउथवेल। आप क्विट कर सकते हैं, आप 50 लाख रुपए जीत रहे हैं।
क्या करना चाहेंगे नरेश जी? सर यार ये सेकंड नहीं लग रहा। 50 गॉडफ्री, लीला राव दयाल। सही उत्तर 1 करोड़। गलत उत्तर नीचे गिरा देंगे आपको 3,20,000। सर अगर आप वैसे क्विट मतलब करते हैं तो मेरी 50 लाख। सर मेरी जिम्मेदारी बनती है सर, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था, क्योंकि सर ये एक महिला की अचीवमेंट है सर, वुमेन की, कि उसने किसे हरा कर जीता। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके नहीं पास? सर, शायद कुछ ये विंबलडन सर कुछ 1800 के बाद में से स्टार्ट हुआ था खेलना, यहाँ तक मुझे लग रहा है। विंबलडन और उसके बाद और मुझे लग रहा है आपको काफी कष्ट हो रहा है नरेश जी। क्या करना चाहेंगे? सर मैं क्विट करूंगी। क्विट करेंगे? हाँ सर। ऑलराइट। क्योंकि सर 50 लाख रुपए सर मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। जी। हाँ सर, ये मेरा फाइनल ये आपका अंतिम निर्णय है? हाँ। ऑलराइट। अनुमति देते हैं आपको क्विट करने के लिए। देवियों सच में 50 लाख रुपए जीतते हैं नरेश जी, और ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 50 लाख कंफर्म किया। 50 लाख रुपए आपके बैंक में इसी वक्त जमा हो गए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब हमें इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को और यहाँ की जनता के लिए। किसी एक को गेस कीजिए नरेश जी। सर ऑप्शन ए, लोटी डोड। लोटी डॉड ए पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स द रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है ग्लैडिस सर साउथवेल। मेरा ध्यान गया था सर इस पे। पर क्यों गया था? आपने कहीं पढ़ा था इसके हाँ बारे में? सर, मतलब टेनिस प्लेयर है सर, ये पढ़ा था। और मुझे पता है कि विंबलडन जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 1800 एडी के बाद में ऐसे स्टार्ट जी। हुआ था। ऑलराइट। ओ 1934 में 1934 में लीला राव दयाल ने ग्लैडिस साउथवेल को पहले राउंड में हराया और पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप में एक सिंगल्स मैच जीता था। वो एक डांसर भी थी और बाद में उन्होंने इसी पर एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था नाट्य चंद्रिका। ऑलराइट नरेशी जी, आपसे मिलके और आपके जीवन के बारे में जान करके हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमने कहा, और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। 50 लाख रुपए बहुत कम कंटेस्टेंट यहाँ से जीत के जाते हैं। देवियों संजो, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स यहाँ पर हैं। ये एक मौका आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर और सावधान के साथ अपना उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन प्रक्रियाओं को उस क्रम में लगाएं जिसमें वे भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान होती हैं। Arrange the following processes in the order in which they occur during लोक सभा इलेक्शंस इन इंडिया। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, नामांकन दर्ज करना। बी, परिणाम की घोषणा। सी, मतों की गिनती। या डी, मतदान। फाइलिंग नॉमिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, काउंटिंग वोट्स एंड पोलिंग। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए, नामांकन दर्ज करना। फिर आता है डी, मतदान। उसके बाद आता है सी,
मतों की गिनती और अंत में बी परिणाम की घोषणा। ये है सही क्रम ADCB। इसी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? प्रियंका पोरवाल। वाह, 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 वाह। बहुत बधाई आपको। Big hand for प्रियंका जी। प्रिय सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं प्रियंका पोरवाल जी। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू और सर। आपके स्वागत के साथ हम आपके कंपेनियन के रूप में आपके पतिदेव आए हुए हैं और आपका भी स्वागत। तो प्रियंका जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं एक ग्लोबल MNC SAP लैब्स में कार्यरत हूँ। तो मुझे 26 साल काम करते हुए हो गए हैं। मैं चीफ आर्किटेक्ट और सीनियर मैनेजर हूँ। तो मैं एक ग्लोबल टीम में जो आर्किटेक्ट्स और चीफ आर्किटेक्ट्स की उसको लीड करती हूँ। और सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपनी कंपनी की पहली फीमेल चीफ आर्किटेक्ट। वाह, क्या बात है। ऑलराइट प्रियंका जी, जल्दी से अब खेल को और आपका ध्यान आ जाए। रूल्स तो आपको पता ही है, केवल आपको बता दें कि 3 लाइफलाइंस हैं आपकी। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। पहला पड़ाव पार करते ही इनके सामने आएगा सुपर सवाल, जिसका सही जवाब देगा आपको सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुगनास्त्र। दूसरा पड़ाव पार करते ही इनके सामने आएगा एक सुपर संदूक। बहुत सारे हीरे जवाहरात उसके अंदर भरे हुए हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे चर्चा करेंगे। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपके सामने अब हम पेश करते हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक समूह द्वारा एक दूसरे को जानने के लिए की गई गतिविधि को दर्शाता है? Which of these phrases describes an activity undertaken by a group to get to know each other? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A इमरजेंसी ड्रिल, B रोल कॉल, C आइस ब्रेकर या D अटेंडेंस। इमरजेंसी ड्रिल, रोल कॉल, आइस ब्रेकर, अटेंडेंस। सर ऑप्शन C आइस ब्रेकर। सी पे कह रहे हैं, ताला लगाने के लिए बोलना पड़ेगा आपको। जी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन C। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी प्रियंका जी? अगला प्रश्न ये रहा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर में इनमें से किस पर नियंत्रण करने की शक्ति होती है? इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स which of these does Thor have the power to control? ऑप्शन देखिए। A plants, B lightning, C volcanoes, D oceans। पौधे, बिजली, ज्वालामुखी या महासागर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन B लाइटनिंग। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है प्रियंका जी। इस गीत के गायक को पहचाने। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ द सॉन्ग इन द क्लिप। ये गीत सुनाया जाए। विकल्प डालता हूं आपके सामने। A उपेंद्र सिंह, B किशोर कुमार, C तलत महमूद या D मोहम्मद रफी। सर डबल डिप लूंगी। डबल डिप लेना चाह रहे हैं? ओके, बड़ी जल्दी। ओके, एक ये लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए डबल डिप को। और टिकटिकी जी आप शांत हो जाइए। डबल डिप हो गई है। 2 उत्तर आपको देने हैं, दोनों में से कोई एक सही हो। ऑप्शन B। ऑप्शन बी किशोर कुमार पे ताला लगा जाए। ये गलत। दूसरा उत्तर सर D मोहम्मद रफी। डी कह रहे हैं मोहम्मद रफी पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है।
ऑलराइट प्रियंका जी, 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किन का 2550वां निर्वाण महोत्सव 2024 में मनाया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? The 2550th Nirvan Mahotsav of who among these was observed in the year 2024 and inaugurated by the Prime Minister Shri Narendra Modi ji? ऑप्शन देखिए, ए लॉर्ड बुद्ध, बी लॉर्ड कृष्ण, सी लॉर्ड महावीर या डी लॉर्ड परशुराम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, लॉर्ड महावीर। भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान परशुराम, आप कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। 5,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आ गया है 5वां प्रश्न और मूल्य है इसका 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न प्रियंका जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक इटालियन कॉफी फ्लेवर्ड डेजर्ट है? Which of these is an Italian coffee flavored dessert? A. Chop suey, B. Mozzarella, C. Momo या D. Tiramisu? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, तिरामिसू। D. Tiramisu पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, वाह भाई। तिरामिसू एक इटालियन डिजर्ट है और तिरामिसू का इटालियन में मतलब होता है चीयर मी अप। यस। चीयर मी अप। तो देवी सज्जनों, बिगुल यानी अब समय आ गया है आज के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली है और पहुंच गई है मध्य प्रदेश। नमस्ते अमिताभ जी, मेरा नाम केनी ओब्रॉय है और मैं भोपाल से हूँ। मेरा सवाल है, भोपाल का एक प्रचलित नाम पूरा करें। डैश का शहर। ऑप्शन ए झीलों, ऑप्शन बी फव्वारों, ऑप्शन सी पहाड़ों या ऑप्शन डी बगीचों। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। कंप्यूटर जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 76। अरे वाह देवी जी, तालियां बज जाए इनके लिए। बैठ जा। प्रणाम। और आपका शुभ नाम? भावना अग्रवाल। भावना जी, प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई। तो एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। आपने आज ये उत्तर सही दिया है। थैंक यू वेरी मच। उत्तर तो बताइए क्या था? झीलों का शहर। झीलों का शहर इज द राइट आंसर। वेल डन। और प्रियंका जी, ये जो भोंपू बजा है अभी, ये घोषित कर रहा है सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो हमने वर्णन किया था। सुपर सवाल इस दौर का एक नया बदलाव है देवियों सज्जनों। इसका जो सही जवाब है वो एक सुपर शक्ति देता है जिसका नाम है दुगनास्त्र। लेकिन इस सवाल पर कोई विकल्प नहीं दिए जाते हैं। सामान्य खेल वाले नियम जैसे समय की पाबंदी और लाइफलाइंस की सुविधा, ये दोनों ही यहाँ लागू नहीं होते। और यदि इस सुपर सवाल का जवाब गलत हो गया तो चिंता की कोई बात नहीं, आगे का खेल जो है सामान्य रूप से जारी किया जा सकता है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन और सल्फर के अलावा और कौन सा तत्व होता है? Sulfuric acid is composed of hydrogen, sulfur, and which other element? सर ऑक्सीजन। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया, ऑक्सीजन।
ताला लगा जाए ऑक्सीजन को। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। प्रियंका जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है हमारे सुपर सवाल का, और आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र ये है कि किसी भी प्रश्न पे, मैं जब प्रश्न पढ़ रहा हूं, प्रश्न पढ़ने के अंत तक और उसके 3 सेकंड बाद तक, अगर आपको मन में लगता है कि आपको इसका उत्तर मालूम है बिना किसी लाइफलाइन के इस्तेमाल किए, तो ये जो बजर बट्टू है इसे आप दबा दीजिए। इसका मतलब दुगनास्त्र जो है वो सक्रिय हो गया। उसके बाद मैं विकल्प रखूंगा। अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो जितनी भी धनराशि आप जीत रही हैं उस प्रश्न के लिए, उतनी ही धनराशि दुगनी हो जाएगी और वो एक बोनस के रूप में आपको दी जाएगी। ये जो खेल है दुगनास्त्र, ये केवल छठे प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक खेला जाएगा, और ये दुगनास्त्र का प्रयोग आप केवल एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मसूरी में रहने वाले कौन से लेखक द हिल ऑफ एन्चांटमेंट संस्मरण के लेखक हैं? Which man of letters, a resident of Mussoorie, is the author of the memoir The Hill of Enchantment? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शंस आ गए। ए रस्किन बॉन्ड, बी सलमान रश्दी, सी विक्रम सेठ, डी चेतन भगत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। ए रस्किन बॉन्ड पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपको। रस्किन बॉन्ड जो है वो सभी के प्रिय लेखक मई में 90 वर्ष के हो गए, और ये संस्मरण एक लेखक के रूप में उनके लंबे जीवन और करियर को याद करता है। रस्किन बॉन्ड। ऑलराइट, अभी भी दुगनास्त्र सक्रिय है। अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लागू किया गया मेघराज किसको बढ़ावा देने के लिए एक पहल है? मेघराज is an initiative implemented by the National Informatics Center to promote what? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शंस आ गए। ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बी रिवर मैनेजमेंट, सी सॉइल मैनेजमेंट, या डी क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्षा जल संचयन, बी नदियों का प्रबंधन, सी मिट्टी प्रबंधन, या डी क्लाउड कंप्यूटिंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 40,000 रुपए जीत लिए। मेघराज को 2014 में लॉन्च किया गया था। ऑलराइट प्रियंका जी, अब चलते हैं आगे, और अभी भी दुगनास्त्र सक्रिय है। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चेन्नई में जन्मे कौन से गेंदबाज एक बातचीत शो कुट्टी स्टोरीज के होस्ट हैं? Which Chennai-born cricketer hosts a talk show named Kutti Stories? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शंस आ गए। ए दिनेश कार्तिक, बी रविचंद्रन अश्विन, सी वॉशिंगटन सुंदर, या डी संजू सैमसन। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए, और बाजी आ गई है एक बार फिर। आप लोगों की वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बी रविचंद्रन अश्विन 65% दिया है। 21, 1 और 13 मिले हैं बाकी 3 को। क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विद ऑडियंस। गो विद द ऑडियंस। बोलिए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी रविचंद्रन अश्विन पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। कुट्टी स्टोरीज का मतलब है शॉर्ट स्टोरीज। इस पॉडकास्ट में अश्विन क्रिकेट क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत करते हैं और उन्होंने इस नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, जी सर। कुट्टी स्टोरीज। ऑलराइट, 8 प्रश्न हो गए। आ रहा है 9वां प्रश्न आपके सामने और अभी भी दुगना सक्रिय है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। प्रियंका जी स्क्रीन पर ये रहा। किस विशेष एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में प्रवर्तन भवन में है? Which specialized agency is headquartered at the Pravartan Bhavan in New Delhi? आपने बजर नहीं दबाया। आ गए ऑप्शंस। A ED, B CBI, C रॉ या D IB। सर मैं वीडियो कॉल लूंगी। शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं प्रियंका जी। तीसरी और आखिरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी, वीडियो कॉलर फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। प्रियंका जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये है नाम: परमेश्वर लाल पौरवाल, रवि सुब्रमण्यम, सुमित शेट्टी। सर मैं रवि को फोन लगाऊं। रवि सुब्रमण्यम। ऑलराइट, रवि सुब्रमण्यम जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। इसकी जानकारी होगी उनके पास। आई होप सो सर। होप सो। ओके। रवि सुब्रमण्यम जी, प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। Hello, sir. It's a great honor to talk to you, sir. I'm a big fan. Thank- I think every Indian is a big fan of yours. थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू। रवि सुब्रमण्यम जी, हमारे सामने प्रियंका पौरवाल जी, शी इज ऑन द हॉट सीट और आपसे एक सवाल का उत्तर मांग रही हैं। ये प्रश्न पढ़ेगी। शी विल रीड द क्वेश्चन and then give 4 options, A, B, C, D, and within 45 seconds, you have to give the answer. All right? Okay. Ready, Priyanka ji? आपका समय शुरू होता है अब। Ravi, which specialized agency is headquartered at the Pravartan Bhavan in New Delhi? Which specialized agency is headquartered at the Pravartan Bhavan in New Delhi? Options are ED, B option CBI, option C RAW, option D IB. I'll read the options again. Option A ED, option B CBI, option C RAW, option D IB. I'm not sure, but I think it is A, but I'm not at all sure. बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। I think it is A, क्योंकि बाकी तीनों तो related to you know. उनका टाइम अप हो गया और कह रहे थे A, ED। क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन और बची नहीं है आपके पास। Sir, I'll quit. क्विट। Yes. Oh. Option नहीं है सर। अंतिम निर्णय है आपका? जी सर। ऑलराइट, कमेटी महाशय, प्रियंका जी क्विट करना चाहती हैं। इसका उत्तर नहीं मालूम उनको। हम आपको अनुमति देते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 80,000 रुपए आप जीत रही हैं और ये हम 80,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 80,000 रुपए कंफर्म किया और इसी वक्त ये आपके बैंक में धनराशि पहुंची। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गैस कीजिए। सर उन्होंने ईडी बोला था तो। ओके, ए को लॉक कर दें। प्लीज लॉक ए, ईडी। ये सही उत्तर होता अगर आप खेल जाते। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का हिंदी नाम प्रवर्तन निदेशालय, जिसे धन शोधन यानी कि आर्थिक धन शोधन, अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। ईडी,
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऑलराइट, आपसे मिलके बहुत कुछ हमने सीखा प्रियंका। आज की इस जीत के लिए आपको बधाई देते हैं और आपसे अब विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। बिग हैंड फॉर प्रियंका पवार। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, अब तो आपके कान भी पक गए होंगे, कितनी बार हमने कहा ये कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज सिटीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गांधीनगर, बी भुवनेश्वर, सी नागपुर, डी भुज। गांधीनगर, भुवनेश्वर, नागपुर, भुज। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी भुवनेश्वर, फिर आता है सी नागपुर, फिर आता है ए गांधीनगर और फिर अंत में आता है भुज, जो कि गुजरात में। भुवनेश्वर, नागपुर, गांधीनगर, भुज। BCAD ये है सही क्रम। और ये देखिए BCAD में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय डॉक्टर साहब, आपकी बारी आ गई। आइए आइए। आइए बैठिए। मैं कईयों की तमन्ना पूरा कर रहा हूँ सर। अरे सर, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए कम। शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड। ये जो खुश खबर है, आप सबकी दुआओं का असर है। वाह वाह वाह। तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर मुस्तनसीर अब्बासी साहब। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। सर, और काफी शुक्रिया। देर से आप परिश्रम कर रहे थे यहाँ जी, पर। जी सर। और अंत में आप विजयी हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। लग कैसे रहा है आपको? अल्फाज नहीं है सर। जी जी। इम्तिहान बहुत दिए हैं, मेडिकल के, सर्जरी के और वगैरह वगैरह, मगर ये अलग ही इम्तिहान था। जी जी। यहाँ पर आना ही बड़ी बात थी, आपसे मिलना एक और बड़ी बात है। ये कुर्सी का नाम ही हॉट सीट है, इतनी गर्म है। कितने लोग कोशिश करते होंगे पहले तो वहां आने के लिए, जी। फिर वहां से यहाँ आने के लिए। और मैं सबसे कहूंगा कि यहाँ आने की कोशिश करें। ये एक अजीब तजुर्बा है। ये एक्सपीरियंस आप कभी नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आप किसी को साथ अपने लाए नहीं हैं। साथ लाने वाला था मेरी वाइफ को, जो डॉक्टर यास्मीन गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन डॉक्टरों के नाते मुश्किल पड़ती। पहले वो चीजें जरूरी हैं, हाँ जी। बाद में ये जरूरी है। वैसे सारा ऑडियंस आज मेरा कंपेरियन है सर। वाह, क्या ये बात। सब बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। नियमों को तो आप जानते ही हैं, उनको बार बार नहीं दोहराएंगे, समय बर्बाद होता है उससे। जी। सीधा ही खेल शुरू कर देते हैं आपके साथ। तो देवेंद्र संजोन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ डॉक्टर साहब। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किसी को बहुत आदर दिखाने के लिए किया जाता है? Which of these idioms is used to show great respect or high regard for someone? ऑप्शन देखिए। ए, आंख सेकना। बी, सर आंखों पर बिठाना। सी, आंखों का पानी ढलना। या डी, आंखें चार होना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सर आंखों पर बिठाना। बी पे थोड़ा लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया।
Alright. दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने और इसका मूल्य है 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। डॉक्टर साहब, ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक जी, तस्वीर जी। दिखाई जाएगी। ये किस समुद्री भोजन का पका हुआ रूप है? दिस इज द कुक्ड फॉर्म ऑफ विच सी फूड। पहले तस्वीर दिखाई जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने जी, डॉक्टर जी, साहब। ए शार्क, बी पॉम्फ्रेट, सी प्रॉन्स या डी लॉबस्टर। शार्क, पॉम्फ्रेट, प्रॉन या लॉबस्टर। सर ऑप्शन सी प्रॉन्स को लॉक करते हैं आप। सी प्रॉन्स पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 2000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्क्रीन पर छवियों या टेक्स्ट के मैग्निफिकेशन को दर्शाने के लिए जूम शब्द के बाद इनमें से क्या जोड़ा जाता है? Which of these is added after the word zoom to indicate magnification of images or text on the screen? Option सुनिए। A in, B off, C beside या D behind। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जूम इन। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। Zoom in। वाह। और डॉक्टर साहब, 2 प्रश्न दूर। जी आप हैं सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इनमें से कौन सा वाक्यांश एक दिवसीय और T20I को संदर्भित करता है? Which of these terms refers to ODIs and T20Is? ओके ऑप्शन देखिए। ए बाउंड्री क्रिकेट, बी टेस्ट क्रिकेट, सी एशेज क्रिकेट या डी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। बाउंड्री क्रिकेट, बी टेस्ट क्रिकेट, सी एशेज क्रिकेट या डी सीमित ओवरों का क्रिकेट। सर प्लीज लॉक डी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया है। बहुत बधाई। खेल में आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न। ये खेल का पहला पड़ाव है, इसे पार कर जाइए। उसके बाद आता है सुपर सवाल। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1973 की फिल्म लोफर के एक गाने के अनुसार आज मौसम कैसा है? According to a song from the 1973 movie Loafer, how is the weather today? A डरावना, B होशियार, C बेईमान या D प्यारा। मैं गाने का शौकीन भी हूँ, गा लूं गाना हाँ सर। जी बिल्कुल। मोहम्मद रफी साहब जी जी। जिनकी ये अभी 100वीं सालगिरह होगी सालगिरह दिसंबर मनाई गई 24 थी, को जी। मनाएंगे हम। 100 साल पूरे अहमद रफी साहब को। जी आज मौसम बड़ा बेईमान वाह, वाह, वाह। है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है। टाइमर बोल निकल रहा है, जल्दी बोलिए क्या करें। बेईमान, बेईमान, हाँ, बेईमान। भी बेईमान पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब, ये टिकटिकी जी नहीं। बिल्कुल सही जवाब है ये। गा करके बहुत कम लोगों ने इस तरह से जवाब दिया। सर जैसा कि- आपके सामने ना वक्त का ख्याल है ना कुछ ख्याल है। नहीं, मैं भी भूल गया था कि वो टिकटिकी चल पड़ी इतने है। करोड़ लोग इंतजार कर रहे होंगे यहाँ के बैठने के लिए। अरे हम नहीं साहब, नसीब है कि आप बैठे सामने। अभी आपने कहा था कि यह गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है और बोल आनंद बख्शी के थे। ये संकेत हो गया है, ये भोबू बच गया है, ये बताने के लिए कि सुपर सवाल जो है अब आएगा आपके सामने। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। ये आ गया है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस अंग के आरंभ में जुड़ा होता है? इन द ह्यूमन बॉडी द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द बिगिनिंग ऑफ विच ऑर्गन?
लार्ज इंटेस्टाइन। डॉक्टर साहब कह रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाला। डॉक्टर साहब सही उत्तर दे करके आपके पास एक सुपर शक्ति आ गई जिसका नाम हमने कहा है दुगनास्त। दुगनास्त के बारे में आपको समझा दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए दुगनास्त जो है वो सक्रिय होता है। प्रश्न को पढ़ते समय अगर आपके मन में आए कि बिना लाइफलाइन के आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप, ये बजर बट्टू है, इसका नाम हमने दिया हुआ है, इसको दबाएंगे, वो सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद मैं विकल्प डालूंगा, ऑप्शंस डालूंगा। उत्तर सही हो गया तो जितना भी आप जीत रहे हैं उसकी दुगनी आमदनी आपको मिलेगी। डबल। ठीक है, ऑलराइट। सर मैं बता नहीं पाता कि मैं कैसे यहाँ फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के। मैं शायरी भी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ कुछ थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा जी। अभी यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं अगर आया तो क्या कहूँगा। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं अर्ज बिल्कुल करूं। बिल्कुल इरशाद। जिंदगी है सवाल तो पूछेगी, जिंदगी है सवाल तो पूछेगी, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देना तो पड़ेगा। मैं और मेरी शायरी अक्सर करते हैं सवाल जवाब कि कौन है एक्टिंग की दुनिया का नवाब। आया जवाब, अमिताभ। अमिताभ। बस बस बस। कि कौन हम चाहने वालों के पूरे करे ख्वाब। आया जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। तो आ रहा है अब आपके सामने छठा प्रश्न। जी। छठे से लेकर के 10वें प्रश्न तक ये दुगनास जो है ये सक्रिय रहेगा। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस राज्य को कोणार्क पत्थर की नक्काशी के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त है? Which state in India has the geographical indication tag for Konark stone carving? समय निकल गया है। ऑप्शंस आ गए आपके सामने। ए असम, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश या डी उड़ीसा। सर डाउट आ रहा है कोणार्क। दो ऑप्शन में बी और डी, तमिलनाडु उड़ीसा में। हिमाचल में तो नहीं है, आसम भी नहीं है। तमिलनाडु या उड़ीसा। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। अच्छा शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी उड़ीसा को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 64%। क्या कीजिएगा डॉक्टर साहब? सर आई गो विद विद द ऑडियंस। ऑडियंस। ओके, बोलिए क्या करें? डी लॉक करें सर। डी उड़ीसा, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। Well played। थैंक यू। उड़ीसा को हस्तशिल्प श्रेणी में कोणार्क स्टोन कार्विंग के लिए ये जीआई टैग जो है ये मिला है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। रेडी डॉक्टर साहब? जी। एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी जी, हैं। जी। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। ये भी इस चित्र की पृष्ठभूमि में किन 2 देशों के झंडे देखे जा सकते हैं? The flags of which 2 countries can be seen in the background in this image. Can we see the picture, please? समय निकल गया है।
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। जी जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रशिया एंड चाइना, बी रशिया एंड ईरान, सी यूएसए एंड सऊदी अरेबिया, या डी फ्रांस एंड ईरान। रूस और चीन, रूस और ईरान, सी अमेरिका और सऊदी अरब, या डी फ्रांस और ईरान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, रशिया एंड ईरान। बी पे कहना ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 जीत गए। इस चित्र में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ये देखे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आएगा आपके पास 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस स्पर्धा में भारत के लिए व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता है? मनु भाकर won an individual bronze medal for India in which event at the 2024 Paris Olympics? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ऑप्शंस आ गए। ए 10 मीटर एयर राइफल, बी 50 मीटर एयर राइफल, सी 10 मीटर एयर पिस्टल, या डी डबल ट्रैप। ये हाल ही की खबर है। हाँ सर, बस कंफ्यूजन है राइफल और पिस्टल में। 10 मीटर तो पता है, लेकिन जी, मैं जी। कंफ्यूज हो रहा हूँ राइफल और पिस्टल में। राइफल सर प्लीज, मैं डबल डिप लेना चाहूंगा सर। डबल डिप। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, अब 2 उत्तर आप दे सकते हैं। पहला उत्तर बताइए। सर 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल सी। हल लगा दें इसके। जी सर। सी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer, वरना क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। मनु भाकर भारत के लिए निशानेबाजी में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। बाद में टीम इवेंट भी जीता है। टीम इवेंट भी जीता उन्होंने फिर। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड। वो हरियाणा की रहने वाली है और सिर्फ 22 वर्ष उनकी उम्र। सर आप तो शोले वगैरह में बहुत सर यहाँ इधर सर वो कितनी पिक्चरों में सर आप सर वो सब नकली है। कितने कुछ गिनती है कितनों को मारा होगा आपने इस पूरी लाइफ फिल्म हिस्ट्री में? मारा बहुतों को है। ओके, अब आएंगे आगे 9वें प्रश्न के ऊपर। मूल्य इसका 1,60,000 रुपए और दुगनास्त अभी तक जारी है। जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा डॉक्टर साहब। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल इनमें से किस भाषा को बोलने वालों की संख्या भारत की तुलना में बाहर अधिक है? Which of these languages in the 8th schedule of the Indian Constitution has more speakers outside the territory of India? आपने बजर नहीं दबाया। ऑप्शंस आ गए। ए सिंधी, बी उड़िया, सी मराठी, या डी कोंकणी। सर ऑप्शन ए लग रहा है कि सिंधी पाकिस्तान वगैरह में भी बोली जाती है। जी, जी। ओडिया तो अपने यहाँ है, मराठी भी यहाँ पर है, कोंकणी भी यहाँ पर है। सर प्लीज लॉक ए सिंधी। ए सिंधी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Is the right answer, वरना अभी बात की थी आपने वो पिछले की भाषा में सर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने डॉक्टर साहब। क्या बात है, क्या बात है। और आपका जो
उसकी वजह थी, वो भी आपने बिल्कुल सही बताई। सिंधी भाषा जो है वो पाकिस्तान में लगभग 2.3 करोड़ जी सर, बिल्कुल। लोगों द्वारा बोली जाती है, आपने जो कि अधिकतर डरा दिया सर। अरे नहीं, जो कि अधिकतर दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत में वो रहते हैं और वहां इसे आधिकारिक दर्जा भी प्राप्त है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट डॉक्टर साहब, अब आएगा खेल का दूसरा पड़ाव और 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा और आखिरी मौका है आपको दुगनास खेलने का। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फुरात नदी पर बना अतातुर्क बांध किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द अतातुर्क डैम बिल्ट ऑन द यूफ्रेटिस रिवर? डॉक्टर साहब ने दुगनास को सक्रिय कर दिया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। डॉक्टर साहब, अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। जी सर। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए कतर, बी तुर्की, सी इराक, डी जॉर्जिया। सर यूफ्रेटिस इराक में है, जॉर्जिया भी नहीं है, कतर भी नहीं है, तुर्किया भी नहीं है, इराक लग रहा है। यूफ्रेटिस कतर तो नहीं है, तुर्किया नहीं है, जॉर्जिया भी नहीं है। सर इराक पे जा रहा है मेरा, मगर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तुर्किया को लेकर भी। कतर और जॉर्जिया तो नहीं है। फुरात इराक में है, वो गारंटी है, वो आती है ऊपर से, तुर्किया से आती है या नॉर्थ से आती है, क्या कहे। एक लाइफ में बची है मगर फिर वो नहीं मिलेगा। दुगनास नहीं मिलेगा। सर 90% जा रहा है मेरा इराक पर। तुर्किया थोड़ा हैरान कर रहा है मेरे को। जी, जॉर्जिया में ये खेल बना इसीलिए है कि लोगों को हैरान किया जाए। नाम रखा है हॉट सीट सर, एकदम। जी, तुर्क से तुर्क आ रहा है, अतातुर्क, तुर्किया लग रहा है। लेकिन यूफ्रेटिस रिवर इराक में आती, लेकिन आती वो तुर्किया से है, फुरात। सर लाइफलाइन लेंगे आप, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। जी सर। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है वो लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है वो नाम। पीयूष चड्ढा है, शहजाद शाह है और मोहम्मद हुसैन। सर प्लीज कॉल मोहम्मद हुसैन, मेरा नाती। मोहम्मद हुसैन को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये आपके ग्रैंडसन है, आपके नाती है। मोहम्मद हुसैन साहब नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मोहम्मद भाई, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, 45 सेकंड्स ओनली टू गिव एन आंसर। रेडी? डॉक्टर साहब, आपका समय शुरू होता है अब। इन विच कंट्री इज द अतातुर्क डैम बिल्ट ऑन द यूफ्रेट्स रिवर लोकेटेड? फुरात रिवर यूफ्रेट्स पे कौन सा कंट्री का अतातुर्क डैम लोकेटेड है? ऑप्शन है कतर, तुर्किया, इराक और जॉर्जिया। अतातुर्क डैम ऑन फुरात रिवर यूफ्रेटिस, कतर, इराक, तुर्किया, जॉर्जिया। आई थिंक सो इराक, क्योंकि यूफ्रेट्स रिवर ही है वो
अपन जो सुनते हैं रिवायत में इमाम हुसैन की वही रिवर थी बिल्कुल। तो आई थिंक सो इराक। बट वो अतातुर्क वर्ड ने कंफ्यूज किया मेरे को। हाँ एग्जैक्टली। हमें निकल गया भाई साहब। अब आप क्विट भी कर सकते हैं, 1,60,000 आप जीत रहे हैं। अगर आपने खेला और हो गया सही तो 3,20 जीत जाएंगे। अगर आपने खेला और हो गया गलत तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000। क्या करूं सर? और टाइमर शुरू हो गया, अब आपको उत्तर देना पड़ेगा। अतातुर्क तुर्किया, तुर्क को कंफ्यूज कर रहा है सर। अतातुर्क तुर्किया सर। सर आई थिंक आई शुड क्विट। डॉक्टर साहब खेल आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, इनका अंतिम निर्णय है कि क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए आप जीत गए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। और आपसे मिलके आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा कि 1,60,000 रुपए हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, कंफर्म किया और ये इसी वक्त बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। डॉक्टर साहब इसका जवाब देना पड़ेगा क्योंकि काफी देर से आप भी लड़ रहे थे और आपके जो नवासे नाती थे वो भी लड़ रहे थे। बोलिए, किसी एक को गेस कीजिए आप तो। सर सी इराक। सी इराक पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत होता, सही उत्तर है तुर्किया सर। तुर्की। मुझे तुर्क अतातुर्क पे था टेंशन मुझे। अतातुर्क डैम का नाम तुर्की के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम पर रखा गया है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और मन तो हमारा था कि आपके साथ बैठ करके और बातचीत हो और आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले हमें, लेकिन आज का खेल और मैं भी आपके चाहता साथ- था कि वक्त ज्यादा जाया ना हो और भी कॉन्टेस्टेंट है। जी, जी, बिल्कुल। उन्हें मौका मिले। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां बज जाए डॉक्टर साहब के। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आइए इधर से इधर। तो हुटर बज गया देवी और सजनों। आज का खेल यहीं समाप्त होता है और समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है। कल मिलते हैं आपके साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई एक आकर के हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर बैठेगा। एक बार फिर आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। आज्ञा चाहता हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।